ठग है वो तो ओसीडी है, और जो ठगा गया वो हम है। क्या समझे? जो ठग है वो ओसीडी है, जो ठगे जा रहे हैं वो हम हैं। हाँ, तो ओसीडी रोज ठग रही है हमें झूठ बोल बोल के। तो इसका मतलब ये भी है कि एक ही झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो क्या लगता है? झूठ ही लगता है, सच लगने लग जाता है। हाँ मतलब सच लगने लगता है। तो ये देखिए, ये रोज रोज करेंगे तो ये जो गंदगी फैलने का झूठा डर है वो भी असली लगने लग जाएगा। लेकिन है क्या? झूठ है, झूठ है, नकली है। ये संभावना है थी फैलने की, वह नहीं था। हाँ संभावना ही थी। संभावना तो ऐसे भी भूकंप आने की भी है, तो क्या हम भारी रहते हैं 24 घंटे? संभावना तो एक्सीडेंट होने की भी रहती है, क्या आप गाड़ी पर चलना बंद कर देते हैं? तो गंदगी फैलने की संभावना तो कितनी थी, मामूली सी थी, लेकिन हमने उसको 100% बना दी, वो रियल हो गया। अब संभावना ही सच लगने लग गई है। जीवन संभावनाओं का ही नाम है, सच तो है नहीं बहुत सी चीजें, लेकिन आपको ये सच लग रही थी। तो सबसे ज्यादा काम इसी पर हमें करना होता है कि ये नकली है। जब ये नकली ही है तो फिर हमें हाथ पैर नहाने की जरूरत है? नहीं है। और फिर अवॉइड करने की जरूरत है? नहीं है। तो ये नकली है कैसे? गंदगी फैलती ही नहीं है, तो इसके पीछे हमें गहरे में जाना होगा, पीछे जाना होगा कि ये बिलीफ बने ही क्यों। ये नकली बिलीफ है, गंदगी फैल जाएगी, ये रॉन्ग बिलीफ है, तो ये फॉल्स बिलीफ बना कैसे? इसके लिए हम गीता के 18 अध्याय और टाइम एंड स्पेस, उससे हमें पता चलेगा कि बिलीफ कैसे बनते हैं, धारणाएं कैसे बनती है। तो नकली धारणाओं को कैसे तोड़ना है वो हमें गीता और ये टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट बताता है। लेकिन फिर भी मैं 2-4 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिससे पीरियड का खून गंदा आपको लगता है, ये बिलीफ आपका टूट जाएगा, अर्थात आपका जो रियल डर लग रहा है वो अनरियल हो जाएगा। तो डी से हम सी को ठीक नहीं कर सकते ना। डी का प्रयोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हम और ज्यादा फंसेंगे। जितने आप हाथ धोगे उतने ज्यादा फंसोगे, जितना ज्यादा आप सफाई करोगे उससे और ज्यादा फंस रहे हो, उससे ओसीडी तो और बढ़ रही है। क्या आप ठीक हो रहे हो? हाथ धो करके या अवॉइड करके ठीक होना होता तो अब तक हो गई होती ना। तो इसका मतलब इससे ठीक तो नहीं होते। मान लीजिए आपने जर्मनी जाना है, ये है इंडिया, ये है ठीक है, और ये अब आप चले जाओ इधर पाकिस्तान की तरफ, तो क्या जर्मनी पहुंच पाओगे? नहीं। तो आप गलत दिशा में चले गए ना। जी जी। तो जर्मनी तो नहीं पहुंचे, आप तो और कहीं पहुंच गए, पाकिस्तान पहुंच जाओगे ना। तो अब आपको आधे रास्ते जाकर के पता लगे कि अरे रे मैं तो गलत चली गई, तो आप क्या करोगे? फिर वापस आएंगे, वापस आओगे, फिर यहाँ से सही रूट पकड़ोगे तो पहुंच जाओगे ना। जी जी। तो इसीलिए आप पता लग गया आपको कि ये रूट ही गलत है, तो अब क्या करना चाहिए? वापस चलना चाहिए। वापस चलना चाहिए। तो वापस हाथ धो करके तो नहीं जा सकते, हाथ धो करके तो पाकिस्तान में ही जाएंगे, और अवॉइड करके कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में ही जाएंगे। तो जर्मनी जाने के लिए तो रूट ही अलग है जी, गलत रूट पकड़ रखा है ना जी। ये तो बीमारी वाला रूट है, अर्थात ओसीडी में तो बीमारी हो रहे हैं ना जी जी। कंपल्सन तो बीमारी करता है। अब हमें ठीक होना है तो रूट बदलना पड़ेगा। वो सही रूट क्या है? वापस चलना। वापस चलना है। तो चलना कैसे है वापस, वो हम सीखेंगे। ठीक है, इतना समझ गए? सी जितना बड़ा होगा बी उतना बड़ा हो जाएगा, अर्थात जितना ये डर रियल लगेगा उससे ये गंदगी का एहसास ज्यादा गहरा होगा और रिपीटेड आएगा, और ये विचार फंसने भी लग जाएंगे। ये गंदगी का एहसास मन में फंस के ही रह जाएगा। या आपका हाथ पीरियड के ब्लड के लग गया, तो ये खतरा जितना बड़ा रहेगा तब तक ये विचार फंसा रहेगा, ये निकलेगा ही नहीं, ये फंसा रहेगा मन में, बार बार आता रहेगा कि लगा था लगा था लगा था, लगा है, हाथ गंदा है गंदा है गंदा है गंदा है, ये विचार मन में बार बार रिपीट होगा, फंसा रहेगा। फंस गया ना, जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है तो फंस जाती है ना कारें, तो ऐसे ही दिमाग में विचार भी फंसते हैं ना। ओसीडी वालों के दिमाग में विचार 24 घंटे तक फंसे रहते हैं, कईयों के कुछ दिनों तक फंस जाते हैं। विचार सबको आते हैं। अब आप कह रहे थे कल की विचार आना बंद हो जाएं, कैसे विचार नहीं आए? तो विचार सबको आते हैं, लेकिन सबके मन में विचार फंसते नहीं है। बस यही अंतर है ओसीडी वाले इंसान में और नॉर्मल इंसान में।
नॉर्मल इंसान के मन में विचार फंसता नहीं है, ओसीडी वाले के मन में विचार फंस जाता है। बस जिसके मन में जैसा विचार फंसा वो वैसी बीमारी में चला जाएगा। तो विचारों को फंसने से रोकना है। जैसे आपने कल मंत्र बताया था ना कि भूलना सीखना है, याद रखना बीमारी है, तो याद रखना फंसना है, भूलना। अब जैसे देखिए नॉर्मल इंसान और ओसीडी वाले इंसान में क्या अंतर है। जैसे एक नॉर्मल इंसान सड़क पर जा रहा है, उसके जूते में लैट्रिन लग गई। अब उसने देखा अरे रे लैट्रिन लग गई, तो वो क्या करेगा? गंदगी का एहसास तो उसे भी होगा ना, सबको होता है। वो क्या करेगा? देखेगा आसपास पानी नहीं है, तो साथ में कपड़ा पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? कपड़े से पोंछ लेता, चलो पोंछ लें, घर जा करके धो लें, चलते हैं। तो वो चलता जाएगा ना सड़क पे, याद तो उसे रहेगा 2-4 मिनट, फिर वो चलते चलते भूल ही जाएगा। वो शाम को घर आया भूल ही गया, याद ही नहीं है। 3-4 दिन बाद याद आया अरे जूता तो गंदा था, फिर सोचेगा चलो छोड़ो तो क्या। तो ऐसा होता है ना नॉर्मल इंसान के साथ। लेकिन ओसीडी वाले के जूते में अगर लग गई, पहली बात तो लगती नहीं है उनके जूतों में, बच के चलते ही बच के हैं। तो अगर लग गई तो वो तो भूलेंगे ही नहीं, सारा सामान घर जाना ही छोड़ देंगे, पहले कहेंगे पहले यही करेंगे, और काम तो बाद में, चाहे मीटिंग हो चाहे फ्लाइट मिस होती हो होने दें, पहले ये करेंगे। अगर वो नहीं कर पाए तो वो विचार फंसा ही रहेगा 2-3 दिन तक, और कुछ कर ही नहीं पाएंगे, पहले उसे ही निकालेंगे। तो ये ओसीडी वालों की निशानी है। क्या समझे? विचार फंसना ही ओसीडी का। हाँ बस, और ये फंसता इसी के कारण है कि उसके साथ खतरा जुड़ा हुआ है। अगर उसके साथ खतरा ना हो विचार के साथ तो फंसेगा नहीं। अब आपके मन में गंदगी फैलने का डर ही नहीं है कि अरे टॉयलेट लग गई, कोई बात गंदी होती नहीं है, तो विचार फंसेगा नहीं? फंसेगा, निकल जाएगा। तो सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर सबसे ज्यादा काम होना चाहिए। जब इस पे काम हो गया तो विचार भी नहीं फंसेंगे, हाथ भी नहीं धोना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। और फिर ट्रिगर तो ऐसे रहेगा, पीरियड का खून तो रहेगा, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, सबको आता है। प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं, प्रॉब्लम तो इसमें है। कहां है प्रॉब्लम? लेकिन ओसीडी वालों को प्रॉब्लम इसमें लगती है, ये पीरियड का खून ही गड़बड़ है। क्या समझे? प्रॉब्लम पीरियड्स का खून नहीं है, प्रॉब्लम गंदगी फैलने का जो है वो प्रॉब्लम बन चुका है। हाँ, वो समझ में आ रही है चीजें? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। बहुत गहरे से या अच्छे से? या नहीं, अच्छे से आ रही है। तो अभी तो आप समझ गए ना कि बीमारी कैसे डेवलप हुई है, और समझेंगे फिर ठीक कैसे करना है, वो भी हो जाएगा। तो अब आप समझ गए कि डी से ए की तरफ आना ही सबसे बड़ी बीमारी है। तो अब हमने डी से ए की तरफ नहीं आना है, अब हमने रूट बदलना है। रूट कैसे बदलना है वो सीखते हैं। लेकिन पहले ये तो समझ लें कि हम बीमार हैं कितने, बीमार आप कितने बीमार हो। जैसे कहते हैं ना आप सीवियर हो, ये हो वो हो, आपकी ओसीडी कितनी गहरी है ये अब हम समझते हैं। जैसे ये मन है, ये मन है, ये स्पीड है। स्लो स्पीड अर्थात दुख, टेंशन, चिंता। फास्ट स्पीड अर्थात खुशी, आनंद, मस्ती। तो मन की स्पीड स्लो होती है डेटा से। जिसके मन में जितना डेटा उसकी स्पीड उतनी स्लो, और जिसके अंदर जितने कम डेटा उसकी उतनी फास्ट स्पीड। जैसे स्नेहा की स्पीड कितनी फास्ट है, सब कुछ में फास्ट है ना, तो क्योंकि उसके अंदर डेटा ही नहीं, खाली है। बच्चे जिसके अंदर डाटा नहीं है वो बच्चों जैसा ही होगा, और जिसके अंदर जितने डाटा वो उतना ही ऐसे बड़ा हो जाएगा ना, बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा इंसान डाटा लिए हुए होता है, बच्चा बिना डाटा के होता है जी। तो हमें बच्चों जैसा, इसलिए कहते हैं ना संत बच्चों जैसे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके डाटा डिलीट हो जाते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं ना कि परमात्मा के साम्राज्य में वही प्रवेश कर पाएगा जो बच्चे जैसा हो गया। अर्थात उसके डाटा कट गए जी जी। तो डाटा ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस में है? डाटा में। डाटा में। तो आपके पास इससे रिलेटेड बहुत सा डाटा है। डाटा कहां से आया? बचपन से आया है डाटा। ऐसा नहीं है कि आप जन्म के साथ डाटा लेकर के पैदा हुई। डाटा 3 चीजों से सबसे ज्यादा आता है। सबसे पहले घर से डाटा आता है, मां सिखाती है। मां ऐसा नहीं है कि बीमार करने के लिए सिखाती है, क्योंकि उसको उसकी मां ने सिखाया था, उसको उसकी मां ने सिखाया था। तो वो अपनी बेटी को क्या देगी?
डाटा देगी। पोटी गंदी होती है, ये डाटा सबसे पहले घर से ही मिलता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे, उनको पता ही नहीं है पोटी गंदी है कि, वो तो खेलते रहते हैं, मजा आता है उनको। लेकिन उनकी माँ क्या करेगी, धीरे धीरे शी गंदा होता और उसको थप्पड़ भी लगाएगी कि पोटी करके आ गया, हाथ धोए नहीं, हाथ धो चल। तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा, गंदा है, गंदा तो दूर रहना सीख गया, तो डाटा आ गया उसके मन में। फिर दूसरा काम होता है इन स्कूलों का, इन्होंने गलत सिखाया, पीरियड का ये वो, या सही शिक्षा नहीं दी, इसके बारे में सही शिक्षा दी नहीं, तो ये दूसरा डाटा का सोर्स है स्कूल, शिक्षण संस्थाएं। और तीसरा है धर्म। धर्म गुरुओं ने या धार्मिक बाबाओं ने तो कसर ही नहीं छोड़ी, इन्होंने तो ऐसा डाटा दिया कि ये तो अपवित्र, अशुद्धता, भगवान नाराज हो जाएंगे, फलां हो जाएंगे। भाई भगवान ही नाराज होना था तो पीरियड का खून क्यों नहीं? पर इस गहराई से सोचें तो हमारे शरीर के साथ ही है, तो उसने वो भी तो परमात्मा नहीं दिया। ये तो है ही परमात्मा, आप मैं बने तो इसी से बने, जो परमात्मा भगवान ने ही बनाया, तो भगवान किससे बनाए? भगवान किससे बनाए? वो खुद। क्या कृष्ण बिना खून के बन गए? नहीं। तो क्या राम बिना खून के बन गए? नहीं। तो उन मूर्खों को ये कौन पूछे कि तुम्हारी माँ के ये पीरियड नहीं आते तो तुम जैसा जोकर नहीं पैदा होता, जो पीरियड को गंदा बताते हैं। उन पर दया करो कि कैसा जोकर है, जिस थाली में खाया उसी में छेद, अर्थात जिस माँ के खून से बना उसे ही गंदा बता रहा है। तो उससे तो पवित्र कुछ नहीं है, अपने रोम रोम उसी से ही बना है। ये हड्डियां, इसे हम इतना प्यार करते हैं, दांतों से प्यार करते हैं, बालों से प्यार करते हैं, क्या वो खून से अलग बने? तो बताओ फिर गंदा, शुरुआत तो वही है, फिर गंदा कहाँ है? क्या समझे? गंदा नहीं है। अभी तो मैंने बताया कि डाटा ऐसे आया, अभी बताया नहीं रियल उसका रीजन। अभी भी आपके डाटा कटने शुरू हो गए, लग रहा है ना कट गए। अब तो हाथ में भी ले लोगे। नहीं, हाथ तो लग जाता है मेरा। लग जाता हो, अब टेंशन होगी या नहीं? नहीं। अभी रुको, अभी और बहुत सी गहराई से समझोगे, फिर कहोगे कि अरे रे मैंने इतने साल क्यों। हाँ, उसके ऊपर काम कैसे करना है वो जब। हाँ, तो अब देखिए डाटा आ गया, यहीं से डाटा आया है, तो यहीं से डाटा मन में स्टोर होता रहता है। तो काफी डाटा हो गया मन में, तो फिर ये रोग बनना स्टार्ट हो गया। फिर ये रोग ने डाटा इसमें डालने स्टार्ट कर दिए कि पहले भी बहुत सा डाटा था, इसी कारण से तो रोग बना। फिर रोग ने भी तो डाटा ही डाला है, डाटा के ऊपर डाटा। पहले डाटा था इसीलिए रोग हुआ। अगर आपको शुरू से ही अमेरिका में पाला होता तो क्या आपके मन में ये गंदगी का ख्याल आता? नहीं। तो इसका मतलब डाटा तो हमारे यहीं से दिया गया, घर से या आसपास से, सब समाज से, या कहीं मिला ही तो यहीं से है। यहीं से मिला। हाँ, इसका मतलब हमें पैदा होने के बाद अगर कोई बात बताई ना जाए तो पता हाँ, अपने को कुछ पता ही ना चलेगा। जो नेचुरल चीजें वही रहेंगी, जो स्वाभाविक हैं, कुदरती चीजें वही होंगी, बाकी जो गैर कुदरती हैं वो चीजें होंगी नहीं। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ बच्चे को समझाना ये मूर्खता है, इसीलिए मैं बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजता। जाते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन मैं कभी उनको इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मनीष को तो मैं कोई डाटा देता ही नहीं, मैं स्नेहा के पास वैसे ही नहीं है। मैं कहता हूँ मस्ती करो, नहर में चलो, जिंदगी में यही है। नौकरी का मेरे को कोई लालच नहीं, कामयाबी का ही लालच नहीं, वो फल की इच्छा ही नहीं है ना। जो अगर वो उनके अंदर डाटा नहीं है तो पता नहीं उसकी स्पीड फास्ट होगी, स्पीड फास्ट होगी तो कितना ही कमा सकते हैं। अगर मन की स्पीड फास्ट है तो हम 1 साल में उतना कमा सकते हैं जितना मंद स्पीड में 100 साल में नहीं कमा सकते। स्पीड कमाती है, टाइम से नहीं कमा सकते। हम कहते हैं ना भी आज इतना कमा रहे हैं 10 साल बाद ये तो इस निम्न स्पीड से है ना। इसका कोई, जब स्पीड फास्ट है तो एक दिन में भी आप 10 सालों का कमा लोगे। है ना ये? क्या समझे? अगर मन की स्पीड फास्ट हुई तो जो काम हाँ 100 साल में होगा वो 1 साल। हाँ, ऐसा होता है। आइंस्टीन ने इतने आविष्कार कर दिए जो हम एक जन्म में पढ़ भी नहीं सकते। उनके मन की स्पीड फास्ट थी। वैज्ञानिकों की स्पीड देखो कितनी फास्ट होती है मन की। दिमाग तो सबके पास ही है। हाँ, बस उनको देखोगे, अरे ये बच्चे जैसे ही है। मिलोगे ना आप किसी स्पीड फास्ट वाले इंसान से, पहली बात तो मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे इंसानों को हम तो पहचान नहीं पाएंगे, पागल ही कहेंगे। पहली बात तो पागल जैसे ही होंगे, और दूसरी बात वो
जिसके डाटा नहीं है उसको खुद वो मिलने नहीं आएगा, मिलने में वो इंटरेस्टेड होगा नहीं, क्योंकि उसको ना डाटा लेना कोई मतलब नहीं, तो वो अपनी मौज में रहने वाले होंगे, वो हमसे मिलने में इंटरेस्टेड होंगे नहीं, क्योंकि उनको लालच ही नहीं है, हमसे कुछ चाहिए ही नहीं, हमसे कोई कामना इच्छा या लालसा ही नहीं है ना, फल ही नहीं चाहिए, तो वो नहीं मिलेंगे। वो कुदरती मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे कुदरती किसी के जीवन में ऐसे बंदे मिल जाते हैं। वैसे ये बंदे तो बस अपनी मौज में जीते हैं, क्योंकि स्पीड इनकी अपनी स्पीड से ही मतलब है उनको, तो अकेले ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा दुनिया की बातें नहीं करेंगे, राजनीति में ये वो गलत हुआ सही, वो अपनी धुन में रहेंगे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी मौज में ही चलेंगे। तो वो डाटा जिनकी स्पीड फास्ट होती है वही है। तो वैज्ञानिक कभी राजनीति में उलझा मिलेगा? अब्दुल कलाम थे तो डाटा वैज्ञानिक राजनीति में तो गलत आ गए, तो रह पाए? नहीं। तो राजनीति तो दिमाग के अलग तरीके। हाँ, तो वो स्पीड ही उनकी तो उसी साइड में थी, तो महान हो गए। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।